नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कल परसों ये जो न्यूज़ आई है, पाकिस्तान में एक लड़की का मर्डर किया गया है। फिर से एक हिंदू लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की गई और उसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा कश्मीर के ऊपर जो चल रहा है आजकल, कश्मीर फाइल्स, ये सब आपने देखा ही है। कैराना तो अपने यूपी की ही घटना है, वो तो आप सभी को याद होगी। वहां से हिंदुओं का पलायन किस तरह से हो रहा था। तो ये सारी घटना, ये सारी न्यूज़, ये सब हमारे आपके सामने आती है। हम लोग उनको सुनते हैं, टीवी बंद करते हैं और फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। ऐसा ही है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा। तो भाई, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हमारे अपोनेंट है वो तो अपना संदेश हमें 365 दिन में 5 बार हर रोज देते हैं, नमाज और अजान के जरिए। वो तो साफ साफ बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उनकी क्या थिंकिंग है। और कुछ मायने में तो मैं उनकी तारीफ करूंगा। भाई, एटलीस्ट उनका विजन तो क्लियर है। वो जो सोचते हैं, जो उनका एजेंडा है, एटलीस्ट वो उसके ऊपर काम तो कर रहे हैं। एक साथ यूनाइट होके, अपने फोकस करके, कंसंट्रेशन के साथ वो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं। लेकिन यहां मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर हम लोग कहां खड़े हैं, हम सब। क्योंकि मेरी नजर में शब्द तो एक ही दो हैं। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। इन एक शब्द, हिंदू शब्द अगर हम पकड़ लेते हैं या सनातनी पकड़ लेते हैं, तो क्या हम सब एक साथ हैं, एक साथ खड़े भी हैं कहीं? एजेंडा, फोकस, फ्यूचर, इन सब की बात तो हम बाद में सोचेंगे। पहले तो हम ये सोचते हैं कि क्या हम लोग किसी एक जगह एक साथ खड़े भी हैं। मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं जो हमारे समाज में चल रहा है। एक शब्द, हम हिंदू हैं, लेकिन वो कितने टुकड़ों में बटा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक हिंदू है, लेकिन उसी एक हिंदू में कुछ ठाकुर हैं, कुछ पंडित हैं, कुछ यादव हैं, कुछ हगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, कुछ संघी हैं, भाजपाई हैं, कुछ कांग्रेसी हैं। मतलब हिंदू तो एक ही है, लेकिन हम इतने टुकड़ों में बटे। हम एक साथ किसी एक मुद्दे पर कहीं एक जगह खड़े हुए नजर नहीं आते। यहां तक कि हमें यह भी परवाह नहीं है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, वो है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारे बच्चे हैं और उनका भविष्य है। लेकिन ये सारी चीजें हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग राष्ट्र के नाम पर भी एक होने को तैयार नहीं है। फिर क्या हमें हक बनता है किसी की बुराई करने का, अपने अपोनेंट या जो भी हमारे खिलाफ लोग काम करते हैं उनके बारे में कुछ कहने का, उनकी बुराई करने का? मैं नहीं समझता कि हमें ये हक बनता है कि हम उनकी बुराई करें। अरे एटलीस्ट वो एक फोकस के साथ, एक एजेंडे के साथ एक साथ खड़े तो हैं। फिर हमें क्या हक बनता है जब मैं सिर्फ मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी सैलरी, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, और उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाए राष्ट्र, भाड़ में जाए दुनिया, अरे हमें क्या लेना देना भाई। हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, हमारे बच्चे ठीक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, खाया पिया, टीवी देखी, न्यूज़ देखा, 2-4 न्यूज़ इधर उधर की सुनी, उस पर अफसोस जाहिर किया, हो कश्मीरी पंडितों के साथ ये हो गया, बड़ा गलत हुआ यार, अच्छा चल सो जाते। तो फिर हमें हक नहीं बनता कि हम किसी की बुराई करें, किसी को क्रिटिसाइज करें। ये अधिकार हमें तभी मिलेगा जब हम भी कम से कम ये ध्यान देंगे कि किसी एक मुद्दे पर तो हम एक साथ खड़े हो जाएं। हम ठाकुर ना हो, हम पंडित ना हो, हम यादव ना हो, हम वगैरह 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 ना हो, हम सिर्फ एक हिंदू हों, हम एक सनातनी हों, और हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है। कम से कम राष्ट्र रक्षा के नाम पर तो भाई मेरे एक हो जाओ यार, एक साथ खड़े हो जाओ और इस बात पे गर्व करो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और अपने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए
कम से कम दिन में 2 मिनट का समय तो निकालो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास समय नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो सोचते हो कि अरे यार मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। भाई, अंधेरे को दूर करने के लिए सिर्फ एक दिया काफ़ी होता है। लेकिन मैं कहता हूँ चलिए छोड़ दीजिए। अगर आप वो दिया भी नहीं बनना चाहते हैं जो जलता है एक, तो कम से कम जो दिया जला रहा है उसका तो साथ दीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र सिर्फ उसका नहीं है, ये राष्ट्र सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का है। और अगर हम चाहते हैं कि दोबारा कश्मीर ना हो, दोबारा कैराना ना हो, दोबारा कहीं किसी फिर हिंदू लड़की के घर में घुसकर उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, शादी, बलात्कार के नाम पर उसका खून ना हो, उसका कत्ल ना हो, तो हमें एक होना पड़ेगा और हमें हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान के नाम पर एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। हम सब भूल जाते हैं भाई, हम सब अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। एक घटना होती है, उसकी बुराई करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप याद रखिए, मेरी सैलरी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा प्लॉट, ये सब कश्मीरी पंडितों के साथ भी था। वो भी ऐसे ही बड़े मज़े से रहते थे अपने कश्मीर में। उनके पास भी बड़े बड़े फल के बागान थे, बड़े बड़े बिजनेस थे, उनकी कोठियाँ थीं, उनके खेत थे, उनके प्लॉट थे। सिर्फ चंद दिनों में सब छिन गया और वो रोड पर आ गए। क्योंकि अगर देश है ना, अपनी ज़मीन है तो हम हैं। अगर ज़मीन ही नहीं तो ये सब खत्म। जैसे उन कश्मीरी पंडितों की आने वाली कई नस्लें बेकार हो गई हैं ना, तो हम क्या करेंगे 10 प्लॉट लेके, 4 कोठी बना के, कल को अगर ये हिंदुस्तान ही हमारे पास नहीं रहा तो। क्योंकि याद रखिए 1947 फिर हो सकता है, याद रखिए कश्मीर फिर हो सकता है। इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। जो 1947 में हुआ और जो लोग वहाँ बैठे हैं वो ये सपना लेके बैठे हैं गजवाए हिंद का। पता नहीं कैसे और कैसे हमारे दिमाग से निकल जाता है, कैसे हम भूल जाते हैं, कैसे शांति से सुकून से हम खाना खा के सो जाते हैं। हमें क्यों नहीं चिंता होती जिस तरह हम चिंता करते हैं मेरी कार, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी। जो इन सबसे ऊपर है, जो इन सबसे कीमती है, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, वो होगा तो हम रहेंगे। हम उसके बारे में ना तो चर्चा करते हैं, ना तो बात करते हैं, ना तो राष्ट्र के मुद्दे पर भी हम एक पेज पर आते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत दुख होता है। पता नहीं, बहुत सारे मेरे भाई मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं। उनको लग सकता है कि अरे क्या बकवास कर रहे हैं, अच्छी भली लाइफ तो चल रही है, मज़े से खा पी रहे हैं, सुकून से हैं, कहीं कोई टेंशन तो नहीं है, तो फिर भी ये ऐसा। भाई मेरे, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में भी LIC खरीदते हैं, पॉलिसीज़ लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, सिर्फ फ्यूचर को देख के। कल को कुछ हो सकता है। याद रखिए, कुछ घंटियां ऐसी हैं जो कई बार बज चुकी हैं और फिर बजेंगी। ये एकदम अटल सत्य है, ये फिर बजेंगी। अगर आप उनको नज़रअंदाज करके सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है तो सल्यूट है आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं तो बस आप लोगों से निवेदन कर सकता हूँ, कम से कम राष्ट्र के नाम पे, मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ, छोड़ दीजिए। एक पेज पर आइए, एक साथ मिलकर राष्ट्र हित में एक आवाज़ उठाइए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। थैंक यू, नमस्कार।